भारत से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को एक बार फिर से गैर कानूनी करार दिया है और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब कोर्ट से जमानत मिल गई है तो फिर बार बार समन क्यों भेज रहा है ईडी। दरअसल ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के समन पर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी के संबंध को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इल्लीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद ईडी कोर्ट में गई कि नहीं, हमारा जो है सम्मन जो है वो लीगल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इल्लीगल है। कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके बाद भी इतनी बेचैनी क्यों है बार बार ईडी का सम्मन भेजने के लिए? अब एक नहीं, एक दूसरा भी सम्मन भेज दिया। और अगर यही केवल है कि किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है तो वो तो तानाशाही चल रही है। जो मर्जी वो कर लो भाई, सब कुछ आपका है। मुझे लगता है कि ईडी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। वैसे जो कोर्ट में फैसला चल रहा है वो कथित शराब घोटाले को लेकर चल रहा है, जिसमें ईडी कई समन जो है वो केजरीवाल के दे चुकी है और केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पहुंचे। और ये जो नया समन था ये जल बोर्ड वाले मामले को लेकर था जो ईडी की तरफ से केजरीवाल को भेजा गया था और इसमें भी केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पहुंचे। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या केजरीवाल के पीछे पड़ी है ईडी? क्या करने वाली है ईडी? सियासत इस पर जिस तरीके से गरमा रही है उसका असर क्या होगा? सेठिया सर, आपका आकलन। देखिए, ये जल बोर्ड घोटाला जो है उसमें 2 ऑफिसर्स ऑलरेडी जेल में हैं। 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये घोटाला है, इसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर ही उंगली उठी है, शुरू से ही उठी है। अब ये कहना कि ईडी बार बार सम्मन क्यों भेज रही है, शायद आम आदमी पार्टी इसको समझ नहीं रही है। जो पहला उनका जो जमानत हुई है वो 4 नंबर 1 से लेकर के 4 नंबर के जो शराब घोटाले में ईडी के सम्मन थे उस पर हुई है। अब तो नया सम्मन भी आ गया है 21 तारीख का। शराब घोटाले में भी 21 तारीख का 9वां सम्मन जारी कर दिया गया है। तो हर ईडी के सम्मन की अवहेलना पर केस बन रहा है उन पर। ये 4 तक जो केस था उसकी जमानत हुई है और अगर ईडी के सम्मन पर वो पेश नहीं होते तो 1 महीने की कैद उसमें भी होती है। तो ईडी के हर सम्मन पर 1 महीने की कैद बनती है। वो समझ नहीं पा रही आम आदमी पार्टी कि उनको जो जमानत हुई है वो ईडी के सिर्फ एक सम्मन पर हुई है। ठीक है। आगे और सम्मन जारी होंगे, दूसरे मामलों में सम्मन जारी होंगे तो उस पर उनको फिर जमानत लेनी पड़ेगी। पर ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईडी के ये एक के बाद एक समन अरविंद केजरीवाल को, इसके मायने क्या है? इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।